नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की खास रिपोर्ट। इस वक्त आपको तस्वीरें सिरसा की रोयल हवेली की दिखा रहा हूं और आपको बता दूं कि देर रात्रि सिरसा की रोयल हवेली में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे और आज सुबह वे लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको रोयल हवेली की दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कि लोगों का अपार स्नेह कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को मिल रहा है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल से विपुल गोयल ने आशीर्वाद लेते हुए शहर के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष सिंगला ने शहर की प्रमुख समस्याओं एवं मांगों से मंत्री विपुल गोयल को अवगत करवाया है और मंत्री ने भी तमाम समस्याओं के समाधान और मांगों को पूरा करने का विश्वास भी दिलाया। तो तस्वीरें हम आपको सिरसा की रोयल हवेली की दिखा रहे हैं और आप देखेंगे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल लोगों से मुखातिब हैं। आज यहाँ सिरसा पहुँचे हैं। पहुँचने पर पहले तो बाबूजी हमारे पूर्व गवर्नर गणेशी लाल जी का आशीर्वाद लिया और यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ताओं से उनसे मिलना जुलना हुआ और यहाँ की जो समस्याएं हैं, किस तरीके की मूलभूत समस्याओं में क्या कोताही हो रही है, क्या नहीं हो रहा, तो उसके बारे में जायजा लेने का। विपुल जी, अगर समाज की बात करें तो संगठन की आज रचना चल रही है प्रदेश के अंदर। तो अगर देखा जाए तो 20 साल पहले यानी कि गणेशी लाल जी बाबूजी प्रदेशाध्यक्ष रहे, तो भविष्य के अंदर अगर समाज से कोई प्रदेशाध्यक्ष देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो अग्र समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग रहा है, तो इसलिए समय समय पर विभिन्न पदों पर अग्र समाज के लोग रहे हैं और आगे भी संभावनाएं बिल्कुल खुली हुई हैं कि अग्र समाज का व्यक्ति कोई भी प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, महामंत्री भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो सभी पदों पर अग्र समाज की दावेदारी भी और हमेशा रहते भी आए। और कल एक राष्ट्र की महान विभूति अटल जी का जन्मदिन था और बाबूजी ने भी उनके साथ लगातार प्रदेश में काम किया और एक उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, तो उनके कोई संस्मरण अटल जी का? देखिए, अटल जी के बारे में जो उन्होंने सुशासन को शुरुआत करी कि सुशासन दिवस आज उसी की याद में उन्हीं के जो नीतियों के अनुरूप मनाया जा रहा है। उन्होंने जो एक सोच रखी कि शासन किस तरीके का होना चाहिए, जनता और जनता के आखिरी समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों तक किस तरीके से सरकार की सुविधाएं पहुँचे और आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की गुहार सरकार के मुखिया तक पहुँचे, इसे सुशासन कहा। और इसमें किस तरीके से पारदर्शिता लाए, तो उसी पर आगे चलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के अंदर जितना भी आज हम लोग तो विपक्ष तो कहते हैं कि पोर्टल की सरकार है, लेकिन ये पारदर्शिता की सरकार है और जिसे कहते हैं ना कि तथ्यों की सरकार है, जिसमें कोई छुपाव या घुमाव नहीं हो सकता। और आज जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं 100 रुपये बेचता हूँ तो 20 रुपये नीचे पहुँचते हैं, तो आज उसको ख़त्म करने का काम 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। डीओबी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट लोगों के खाते में पहुँचने शुरू हो गए। विपुल जी, अगर बात करें तो अगर टीले पर पुरातत्व विभाग की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, लेकिन देखा जाए तो अगर समाज का एक इतना बढ़िया टीला है, हमने देखा भी उसको, तो उसका कुछ अवशेष कहीं ना कहीं रखा जाएगा ताकि बिल्कुल वो भी रखा जाएगा। और अभी तक वहाँ पर सिर्फ 25 से 30% खुदाई हुई है, बाकी 70% खुदाई के लिए भी सारी एनओसीज आ गई हैं। जल्दी खुदाई शुरू हो जाएगी और 100% जो है वहाँ पर अग्रवा धाम के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के जो अवशेष जो 30% अभी खुदाई में मिले हैं, 70% और होगी तो उनके बारे में और ज़्यादा लोगों को पता चल सकेगा। सर, चौटाला साहब का भी निधन हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? चौटाला साहब का जो निधन हुआ, एक किसानों के नेता और गरीबों की आवाज़ सुनने वाले, और मैं कहूँगा कि एक अच्छे राजनीतिक का जो हमारे बीच में से जाना हुआ है, ये हरियाणा को एक बहुत बड़ी क्षति है। सर, यूपीएल विभाग आपके पास है, नगर निगम चुनाव भी आने वाले महीनों में होंगे, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी? सरकार बिल्कुल तैयार है, प्रक्रियाएं चल रही हैं। आज भी मेयर का ड्रॉ होगा, परसों जितने भी काउंसलर्स थे उनका ड्रॉ हुआ है, तो उसका प्रक्रिया तेज़ी से आगे चल रही है और जल्दी जो 34 निकाय जो हैं जिनमें चुनाव होने हैं, उनमें चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार है। रोयल हवेली में सर आपने लोगों से मुलाकात करी है, किस तरह की समस्याएं बाबूजी या मनीष सिंह ने आपको बताई और किस आगे क्या उसका समाधान? नहीं, तो विकास कार्य की बातें एक निरंतर प्रक्रिया और इसमें चलती रहती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। कहीं किसी को डेवलपमेंट की बात करनी है, कहीं कोई डेवलपमेंट
धीरे चल रहा है उसकी बात करें, तो इस तरीके की बातें होती हैं। सर, नगर परिषद की बिल्डिंग खुद की नहीं है, सिरसा की बात करें तो विभाग आपके पास है क्या? ये यहाँ पर जब मैं एक बार पूरा सिरसा का रिव्यू करूँगा, जो जो ऐसी समस्या आएंगी उन सबको दूर करने का काम करेंगे। विपुल जी गोयल फरीदाबाद से दूसरी बार विधायक और हरियाणा सरकार में भी दूसरी बार मंत्री, राजस्व एवं स्थानीय निकाय मंत्री, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हमेशा अपना स्नेह मुझे देते हैं। बड़े ही जुझारू और बड़े ही लोकप्रिय फरीदाबाद से विधायक और मंत्री हैं। तो वो कल जब उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आज रात मैं आपके पास हवेली रुकूँगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कल शाम को वो 8 बजे हवेली पहुँचे और अब सुबह नाश्ता करके जो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनका जो निधन हुआ है उन पर शोक प्रकट करने भी तेजाखेड़ा फार्म हाउस गए हैं। ये भी बहुत बड़ी एक हमारे हरियाणा की क्षति हुई है, एक बहुत बड़ा नेता हरियाणा की जनता ने खोया है। तो आज सब लोगों के साथ जितने भी सिरसा के मेन सुरेंद्र जी आर्य खड़े हैं, मेरे साथ प्रदेश के मंत्री हैं, अग्रवाल सभा के प्रधान गौरव जी गोयल, जेपी जी गुप्ता, रोहित जी मेहता, सतीश जी जग्गा, जितने भी प्रमुख लोग सिरसा के हैं, सबके साथ उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट किया और सबसे मिलना हुआ अच्छी तरह से। और जितने भी लोगों की शहर की समस्याएं थी कमेटी को लेकर और सब ने उनसे चर्चा की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सब समस्याओं को ख़त्म किया जाएगा। तो मैं उनका दिल की गहराई से रॉयल हवेली में पधारने पर अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से उन्होंने बाबूजी का आशीर्वाद लिया कल शाम को, जो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, और ऊपर जो भगवान जगन्नाथ जी का हवेली में मंदिर बना हुआ है उनके उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करके उन्होंने कहा कि साक्षात मुझे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, माता जी के दर्शन किए। तो मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। तो ये बाकी जितने भी मेरे साथी आज पधारे उन सब का भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मनीष जी, संगठन की संरचना चल रही है इस समय, और देखा जाए तो 20 साल पहले बाबूजी ही अगर समाज से प्रदेशाध्यक्ष रहे थे। तो भविष्य के अंदर क्या अगर समाज का कोई भी बंधु है वो प्रदेशाध्यक्ष देखने को मिलेगा? ऐसा है खुशा जी, भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े निचले स्तर पर जो है नीचे से जो उठा हुआ कार्यकर्ता है। आज हमारे देश के जो मुख्यमंत्री है, नायाब मुख्यमंत्री, बेमिसाल मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, बड़ा ज़मीन से जुड़े हुए थे जो है, उनको मुख्यमंत्री बनाया। देश का जो प्रधानमंत्री है जिन्होंने चाय के प्यालों से देश को नापा है और पूरा प्रवास पूरा किया है, सिरसा में बहुत बार वो आए गए हैं, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचाया है। और हम भी बड़े साधारण परिवार के, मेरे दादाजी मुनिमी का काम करते थे और बाबूजी को उड़ीसा जैसा प्रांत, 5 करोड़ की आबादी वाला प्रांत, इतना बड़ा प्रांत, उस प्रांत का राज्यपाल पार्टी ने बनाया। तो यहाँ जातिवाद और सारा ऐसा कोई नहीं है। जो काम करने वाला, बूथ का भी अध्यक्ष जो है, एक गली का भी जो अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख भी जो है, वो भी मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसमें जो काम करता है, जो मन से, लगन से पार्टी की नीति और रीतियों को बनाता है, उसको पार्टी ऊपर तक ले जाने का काम करती है। प्रभु शाम के तो आप भजन हमेशा सुनाते हैं मनीष जी, लेकिन कल अटल जी का 100वां जन्मदिन था, कोई एक कविता या एक उनके ऊपर कोई शब्द विचार? अटल जी का जो कल 100वीं जन्म शताब्दी हमने बनाई, यहाँ पर भी बनाई थी। भगवान जगन्नाथ जी के रथ के पहिए हैं जिनके सामने हम खड़े हैं। भगवान जगन्नाथ जी की जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है पूरे उड़ीसा, उस दिन सड़क पे होता है। ये वही 2 पहिए जिस पे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा हुई। तो यहीं पर हम सब ने उनका सुशासन दिवस के रूप में उनका बनाया। हरियाणा सरकार ने भी जो फैसला किया है कि पूरा वर्ष उन्हीं के लिए जो है सुशासन दिवस के रूप में बनाया जाएगा। तो अटल जी की तो बहुत कविताएँ हैं। पूरे परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से नमन करता हूँ। और कविता जो है मैं सुरेंद्र जी आर्य से प्रार्थना करता हूँ कि एक कविता जो है अटल जी की सुनाए। नहीं, वो अटल जी की सुनते हैं ना, रार नहीं मानूंगा, हार नहीं, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, पथ पर चलता जाऊंगा। ये बहुत पुरानी पंक्तियाँ उनकी है, इतनी तो याद नहीं, बस 2 पंक्तियाँ याद थी। धन्यवाद।